चलिए देखिए, आज हम लोग के जो विद्यालय में आज सेलिब्रेट हुआ है, क्या सेलिब्रेट टीचर डे। सभी लोग मिल करके टीचर डे सेलिब्रेट किए हैं और पार्टी के रूप में सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, पार्टी के रूप में सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि सभी टीचर्स स्टूडेंट एक मनोरंजन के भाव के रूप में एक एक क्लास में जा करके सभी टीचर को स्पेशल फील करा, यानी कि प्रत्येक टीचर के साथ मिल करके टीचर को स्पेशल फील करवाया गया है। बच्चे इसमें जो है सबसे बड़ी भूमिका है। बच्चे की वजह से ही टीचर आज के दिन स्पेशल फील करता है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर टीचर आज के दिन स्पेशल फील कर पाए हैं तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में वही बच्चे या तो टीचर बनेंगे या स्टूडेंट बनेंगे या तो फिर कोई प्रोफेसर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अगर उस बच्चों को अगर आज के दिन की महत्वता नहीं पता चलेगी तो वो कैसे टीचर बनेंगे, तो किसी बच्चों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आने वाले पीढ़ी को बता पाएंगे। टीचर का केवल यही मतलब ये होता है कि आज जो सीखे हो कल उसे आप बांट सको, कल उसे आप क्या कर सको, बांट सको, दे सको, अपनी ज्ञान को चारों तरफ स्प्रेड कर सको, फैला सको। देखिए, पैसा अगर हमारे पास होगा, सोना चांदी ये सब हमारे पास अगर होगा तो हम किसी को देने में हिचकिचाएंगे, देना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन टीचर के पास जो ज्ञान होता है, शिक्षक के पास जो ज्ञान होता है, उस शिक्षा को चारों तरफ फैलाने की पूरी कोशिश करता है। क्लास में अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो यही चाहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाएं और मेरा नाम रोशन करें। ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम रोशन होता है तो उसमें टीचर की भूमिका नहीं होती है, वो आगे चल के बच्चा अपने टीचर को हमेशा याद करता है। जैसे कि आज अभी और इस वक्त जो है मैं अपने गुरु को याद कर रहा हूँ, जो गुरु ने हमें यहाँ पर बढ़ाया है, क्योंकि बिना गुरु के, बिना टीचर के कोई किसी जगह पे पहुँच नहीं सकता। समझ में आया? आज के दिन की महत्वता हम स्टार्ट किससे करते हैं? सर्वपरिदादा उनके हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। हम महत्व को समझते हैं, इस गुरु के महत्व को आज हम समझते हैं कि गुरु का महत्व क्या होता है। यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहा है और क्लास 10 के बच्चों को ज़्यादा सिखाया उस तरीके से नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा डांट करके पीट करके इन बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं पहले से बन चुके होते हैं और इन बच्चों को किसी भी तरह की लकड़ी की इस तरह की सहारा की जरूरत नहीं होती, केवल जरूरत होती है एक मार्ग दिखाने की, जो कि कौन दिखाता है? टीचर। और जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 5th तक 6th तक जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक डंडा खड़ा होता है। डंडा खड़ा होने का मतलब होता है वहाँ पर कौन खड़ा होता है? टीचर खड़ा होता है, जो कि उसको सीधा आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। पर क्लास 10 के बच्चों के साथ जो है कोई जबरदस्ती उसको बांध करके उसको रास्ता नहीं दिखा सकता, उसको केवल प्यार से, मोहब्बत से उसको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। समझ में आई बात? तो आज का ये महत्व यही है कि आप अपने गुरु को सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए, चाहे आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा हो टीचर के प्रति, चाहे आप किसी टीचर के प्रति गुस्सा हो, नाराज हो या फिर उनको कुछ बोलना चाहते हो, तो ये सब भूल करके आज जो है उनको महत्व दीजिएगा। आज आप उनको महत्व देंगे तो आने वाले कल में आपको महत्व मिलेगा। कैसे महत्व मिलेगा? मैं भी एक समय स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी क्लास 10 में पढ़ता था और मैं भी टीचरों को इतना सम्मान इज्जत नहीं देता था, हमेशा टेलर में रहता था। कहने का मतलब ये कि जब आज मैं टीचर हूँ मैं कैसे एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि तुम मुझे इज्जत करोगे? कैसे करोगे? बोलो, एक्सपेक्ट कैसे करोगे? मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ जब मैंने खुद ही अपने टीचर को इज्जत नहीं दिया? तो अगर आपको इज्जत पाना है तो आपको इज्जत क्या करना पड़ेगा? जब आप किसी दूसरे को इज्जत दोगे और जब उस मुकाम पर पहुंचोगे, उस स्टेज पर पहुंचोगे, उस पद पर पहुंचोगे, तो उम्मीद करोगे कि मुझे भी इज्जत दी जाए, मुझे भी एक स्पेशल फील कराई जाए। आज जितने भी टीचर थे, तमाम जो भी टीचर थे, सबके पास एक उम्मीद थी कि बच्चे मुझे क्या करेंगे, एक स्पेशल फील कराएंगे, ठीक नहीं थी? तो उस स्पेशल फील के लालच में टीचर पैसा कमाता है, पेमेंट प्रिंसिपल सर से मिलता है, लेकिन इज्जत प्यार मोहब्बत किससे मिलता है? बच्चों से मिलता है। वहाँ से पैसे डायरेक्ट नहीं मिलते हैं,
बच्चे उनको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, और उसके लिए वो बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देता है, एक अच्छा मार्ग देता है। बस समझ में आया आप लोगों को? इसी बात को ख़त्म करते हुए मैं अभी जब स्कूल में तो ऐसा मौका मुझे मिला नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है कि सभी स्कूल के सामने खड़ा होकर के मैं आज के महत्व के बारे में बताऊँ और कुछ ऐसी वाक्या से सुनाऊँ, कुछ ऐसा किस्सा सुनाऊँ। तुम लोग के सामने मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के सामने एक छोटा सा कहानी को शेयर करूँ। चाहते हो? ये कहानी जो था मैं छोटे बच्चों के लिए दिमाग में बैठा करके रखा हूँ। छोटे क्लास के बच्चे जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, लेकिन आप लोग इस कहानी को सुन के समझ सकते हैं। कहानी स्टार्ट होता है टीचर से, जो इंग्लिश टीचर होती है, छोटे क्लास के बच्चों में को जा करके पढ़ाती है। जैसे कि हम लोग स्कूल में मैम वगैरह जो पढ़ाती है, क्लास में एंटर करती है तो आते ही बोलती है आई लव यू ऑल, ठीक है, बोलती है आई लव यू ऑल, मैं सभी बच्चों से क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ। लेकिन वो झूठ बोलती है। झूठ वो इसलिए बोलती है कि उसी क्लास में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राजू, और उसको बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती है, प्यार नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि उस क्लास में सबसे गंदा फटा पुराना कपड़ा पहन करके वो आता है, और क्लास में अच्छा नंबर भी नहीं लाता है, और बहुत गंदे तरीके से रहता है, बदमाशी बहुत करता है। इस वजह से सभी क्लास के बच्चों से वो मोहब्बत करती है और एक बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। फिर भी जब क्लास में एंटर करती है तो बोलती है आई लव यू। तो कुछ समय बाद जो होता है पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, और पेरेंट टीचर मीटिंग में प्रोग्रेस, मतलब जो बच्चों का प्रोग्रेशन होता है वो गार्जियन को पहुंचाना होता है, ठीक है। तो उसमें हर बच्चों के बारे में बताई जाती है ये जो बच्चा है ये कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करती है, जब उसकी बारी आती है तो उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलती है। तो ये गार्जियन के पास ये लेटर जाए, उससे पहले किसके पास जाता है, प्रिंसिपल सर के पास आता है, कि प्रिंसिपल सर पहले उसको देखते हैं। जैसे देखते हैं तो देखते हैं पता चलता है कि उसमें ढेर सारी बुराइयाँ उस बच्चे के बारे में लिखा हुआ है। तो उनको बुलाया जाता है, कहा पूछते हैं प्रिंसिपल सर कि आप इस बच्चे के बारे में इतना बुरा क्यों लिखी है। तो बताते हैं कि इसके बारे में कि ये ऐसा है वैसा है। तो फिर प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं कि इनको हम कन्विंस कैसे करें, इनको मैं कैसे समझाऊं राजू के बारे में। तो पीओ को बुलाया जाता है, कहा जाता है 5 साल का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनको लिए, 3-4 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ले आकर के मैडम को दे, 3-4 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम के पास आता है। जब वो क्लास 3rd का प्रोग्रेस रिपोर्ट उठाती है तो देखती है उसमें लिखा होता है राजू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया से रहता है। फिर क्लास 4 का उठाती है तो उसमें लिखा होता है कि राजू की माँ जो है तबीयत खराब है और बहुत जल्दी वो मरने वाली है। फिर लास्ट ईयर का यानी कि 4th का जो एनुअल एग्जाम होता है उसका प्रोग्रेस उठाया जाता है। तो उसमें लिखा होता है कि जो राजू की माँ है वो अभी मर चुकी है, और हम सब मिल करके, हम सब टीचर को मिल करके राजू के एक अच्छा मतलब दिशा दिखाना है, उसको अच्छे से पढ़ाना है, सही से रखना है। ये सब टीचर को लेकर के लिखा होता है। और ये चीज़ को पढ़ करके वो जो मैडम होती है वो रोने लगती है, फिर वो सोचती है कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर राजू के पास जाती है, राजू को प्यार मोहब्बत देती है और उसको समझाती जाती है। फिर जब दूसरे की जब क्लास में एंटर करती है फिर बोलती है कि आई लव यू, पर उस दिन भी वो झूठ बोल रही होती है। कैसे? उस दिन अब राजू से ज़्यादा प्यार करती हैं और अदर बच्चों से थोड़ा कम प्यार करने लगती हैं। राजू को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए वो ये साबित करती हैं कि जो मैं अब तक कर रही थी वो क्या गलत था, और मुझे इसकी पहचान नहीं थी, और किसी भी बच्चे को डायरेक्ट जज नहीं करना चाहिए, उसकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है। उसी तरीके से जब उस क्लास में वो बच्चा जो होता है क्लास 5 तक पढ़ के निकल जाता है, निकलने के बाद जब निकलने वाला होता है तो फेयरवेल होता है। तो मैडम के पास आता है और देता है 2 कंगन, और कंगन के साथ देता है परफ्यूम देता है। मैम जब परफ्यूम कराती हैं तो बच्चा बोलता है कि मैम आज आपके शरीर से क्या आ रही है, एक माँ की खुशबू आ रही है, और रोने लगता है, और मैडम भी रोने लगती है, और वहाँ से वो चला जाता है। और पढ़ लिख करके जब बड़ा होता है और जब डॉक्टर बन जाता है तो उसकी शादी होने वाली होती है, ठीक है। तो इनविटेशन कार्ड भेजता है मैडम को, मैडम आने वाली होती हैं। अब इस शादी को कंफर्म यानी पूरी तरीके से संपूर्ण खत्म नहीं करता है, वो किसका वेट करता है, मैं टीचर का वेट करता है। सभी गेस्ट वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि कौन है जो राजू इतनी मतलब बेसब्री से टीचर का वेट कर रहा है। जब वो टीचर आती हैं वहाँ पे
तब वो सबको बताता है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि यही है वो मेरी माँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। और कहानी यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी बच्चों को हमें जज नहीं करना है। उसकी मजबूरियाँ कुछ भी हो सकती है। आपको फीस को लेकर के टीचर बोलते हैं, उनके कपड़ों को देकर के जज करते हैं। कोई किसी जात का होता है, कोई किसी जात का होता है, कोई किसी धर्म का होता है। एक टीचर के दिमाग में पर्सनली मानसिकता चल रही होती है, या तो किसी एक जात से मोहब्बत करता है, उसको मानता है, दूसरी जात को नहीं मानता है। पर टीचर यहाँ पर जो है, मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, टीचर यहाँ पे जो है एक माँ बाप की तरह होता है। जैसे माँ बाप जो है सभी बच्चों को एक समान प्यार देते हैं। कहने को तो लोग कहते हैं कि बड़ों को ज़्यादा प्यार मिलता है, छोटे को कम मिलता है, या फिर छोटे को कम प्यार मिलता है, बड़ों को ज़्यादा मिलता है, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते। सेम उसी तरीके से टीचर होता है, सभी बच्चों को एक नज़र से देखता है। कभी भी टीचर को जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक नज़र से बच्चों को देखना चाहिए। जब आप एक नज़र से बच्चों को देखोगे तो बच्चे भी एक नज़र से टीचर को देखेंगे और उनके पढ़ाने से वो बच्चे एक दिशा में आगे जाएंगे और अच्छे से सब